बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 15 का नाम था इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम स्टडी कर चुके, सबसे पहले हमने पढ़ा गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का काम क्या है? डिटेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। फिर गैल्वानोमीटर को हमने कन्वर्ट किया एम मीटर में, वोल्ट मीटर में और ओहम मीटर में। एम मीटर में ये एम जो है एम्पियर के लिए करंट की जो यूनिट है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ करंट। वोल्ट मीटर में वोल्ट किसकी यूनिट है? वोल्टेज की, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। और ओम मीटर में ओम किसकी यूनिट है? रेजिस्टर की। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में 3 क्वांटिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं: करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, जो ओम्स लॉ में जुड़ी हुई है, V=IR। फिर हमने लास्ट वीक पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या करता है? ये एक्यूरेट मेजरमेंट देता है मेरे रेजिस्टर की। ठीक है। अब ये एक डिवाइस है एवोमीटर। ये तो पुराने ज़माने में जो एवोमीटर बनते थे, जो आजकल भी टीवी वाले कभी यूज़ करते हैं, वो तो वही सुई बनी होती है, डिफ्लेक्शन होता है ना। अब इसमें बैटरी नहीं है, मैं ऑन करके नहीं दिखा सकता। ये घर पे किस ज़माने में मैंने लिया था, पड़ा हुआ है। लेकिन देखें, ये डायल है, इस पर रीडिंग आएगी, ये डिजिटल है। तो इसमें ये बारी बारी आप सब देख लीजिएगा, इसमें डायल बने हुए हैं। इसमें तो खैर बहुत कुछ मेजरमेंट हो सकता है। यहाँ वोल्टेज है, ठीक है, डीसी वोल्टेज है, फिर नीचे एसी वोल्टेज है, फिर करंट है, फिर रेजिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें मेजर कर सकते, इसलिए इसको कहते हैं एवोमीटर। वो सुई वाले एवोमीटर भी आते थे पहले, अभी भी यूज़ होते हैं। एवो में क्या आ गई? तीनों चीज़ें आ गई: एम्पियर, वोल्टेज एंड ओम। मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ऐसा मीटर जो आपको तीनों चीज़ें मेजर करके दे, वो क्या कहलाता है? एवोमीटर। ये तो हर कैपेसिटेंस भी मेजर कर लेता है, ठीक है ना, डिजिटल। ये आजकल तरक्की हो गई, हर चीज़ डिजिटाइज हो गई है, घड़ियाँ भी आ गई है ना डिजिटल। ठीक है। तो ये बस आप एक नज़र देख लें ताकि आपको यकीन हो जाए, वाकई सर गप्पे नहीं मारते, ऐसी कोई चीज़ होती है। और 2 तारें होती हैं। एम मीटर के लिए क्या बताया था? सीरीज़ में। वोल्ट मीटर के लिए पैरेलल में। ठीक है। तो ये बारी बारी देख लें सब में एक नज़र, ठीक है। और मेरी बात भी साथ साथ सुनते रहें। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज था, इस कंस्ट्रक्शन को हमने कहा था व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया था A, इसको नाम दिया था B, ये था C और ये था, ऐसा ही है। A और D के दरमियान गैल्वानोमीटर है, B और D के दरमियान, और A और C के दरमियान एक बैटरी है या सेल है, एक की, इसको शायद K2 कहा था। बहरहाल, तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, कब बैलेंस होगा? जब गैल्वानोमीटर में से करंट नहीं गुजरेगा, सुई डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तब क्या होगा? R1/R2 इक्वल होगा R3/R4। अब एज्यूम कर लें कि आपको R2, R3 और R4 मालूम है, मालूम रेजिस्टर्स हैं, और R1 अननोन है। तो ये R2 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई R3/R4 मल्टीप्लाई बाय R2। तो ये 3 नॉन वैल्यूज़ हैं, इनसे आप एक अननोन निकाल रहे हैं, तो ये कभी भी गलत नहीं आ सकती। नॉन से अननोन निकाल रहे हैं, तो वो अननोन की रीडिंग भी फिर क्या आएगी? एक्यूरेट आएगी। ठीक है। अब ये तो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन। ये प्रिंसिपल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किया जा सकता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? पहला नाम है मीटर ब्रिज, ये भी आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। दूसरा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तीसरा है कैरी फॉस्टर्स ब्रिज। चौथा है कैलेंडर एंड ग्रिफिथ्स ब्रिज। इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए ये डिवाइसेस लोगों ने फिर ईजाद की रेजिस्टेंस की एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। ठीक है। तो ये सारी बातें MCQs में पूछी जा सकती हैं, सारी बातें, ठीक है ना। ज़ाहिर है 4 नंबर का सवाल तो नहीं बन सकता, कौन सा मीटर क्या करता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे कौन कौन सी डिवाइस बनी हुई है। ठीक है। ये उतार लें जल्दी से, फिर हम मीटर ब्रिज देखते हैं क्या होता है।
मीटर ब्रिज को भी रजिस्टर की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मीटर ब्रिज इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें हम बनाएंगे, उसको बैलेंस करेंगे, उसी की वजह से अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है? वी यूज़ अ 1 मीटर वायर। इसमें एक 1 मीटर की वायर होती है और मैंगनीन और कॉन्स्टेंटान, ये एलॉय क्या चीज़ होती है? मेटल में आप मेटल्स मिला लें या नॉन मेटल्स मिला लें, किसी एक मेटल में एक या दो मजीद मेटल्स मिला लें या नॉन मेटल्स मिला लें, वो क्या कहलाता है? एलॉय। यानी वो प्योर मेटल नहीं होता। ये एलॉय क्यों यूज़ करते हैं हम? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज हो तो रेजिस्टेंस चेंज ना हो। नॉर्मली मेटल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होती है, इसलिए ये एलॉय यूज़ करते हैं कि इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने पे ज़्यादा चेंज नहीं होती। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और इनका एरिया यूनिफॉर्म रखते हैं, यानी पूरी वायर का एरिया एक ही हो ताकि रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म। अभी हम देख लेंगे वर्किंग में। 10 द नेम मीटर, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। इसमें 1 मीटर की वायर यूज़ हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? मीटर ब्रिज। और स्लाइड वायर ब्रिज भी है, क्योंकि हम इसमें वायर को स्लाइड करेंगे अभी जब हम वर्किंग देखेंगे। तो मीटर ब्रिज इसलिए नाम है कि इसमें 1 मीटर की वायर है। स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए कि इसमें हम स्लाइड करते हैं नल पॉइंट अचीव करने के लिए। स्लाइड का मतलब होता है खिसकाना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, ये उतार लें, फिर यहाँ मैं मीटर ब्रिज की डायग्राम बनाता हूँ। मीटर ब्रिज की जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये वायर है वो 1 मीटर वाली, ठीक है। इसमें स्केल बना हुआ होगा। स्केल जैसे होता है ना कि 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास स्केल बना हुआ है, ठीक है। ये वो वायर है, ये 1 2 3 ये कॉपर की मोटी मोटी स्ट्रिप्स हैं। जैसे ये मेरा स्केल है, कॉपर की पट्टियाँ, कॉपर की पट्टियाँ, ये तकरीबन एल शेप में, ये भी एल शेप में, ये सीधी बस एक चौड़ी पट्टी है, ठीक है। इस पे पॉइंट्स बने हुए, कनेक्टिंग पॉइंट्स बने हुए। याद है मैंने गैल्वानोमीटर दिखाया था, वो घूम जाता है, उसके साथ आप वायर जोड़ सकते हैं, ठीक है। गैल्वानोमीटर याद है। बहरहाल ये उभरे हुए समझे कीले हैं, इनके साथ आप कोई चीज़ भी क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। बेसिकली खोल के वायर टाइट करते हैं तो क्या होती है? वायर वहाँ जुड़ जाती है। अब इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया ए, इस पे सिंगल एक पॉइंट है, इसमें भी एक पॉइंट है यहाँ, ये स्ट्रिप जो है इसको नाम दे दिया सी। ये दरमियानी जो स्ट्रिप है इस पे 3 पॉइंट है, दरमियान वाले को क्या है? बी। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इन दोनों पॉइंट के दरमियान आपने वो रेजिस्टेंस जोड़ दी जो आपने मेजर करनी है, अननोन रेजिस्टेंस एक्स। एक्स क्या है? अननोन। आर क्या है? नोन। बेसिकली यहाँ पे एक बॉक्स जोड़ते हैं बहुत से रेजिस्टर्स का, उनमें से जो सेलेक्ट हो जाती है वो आर होती है। तो ये पॉइंट मेरा ए है, ये बी है। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, ए से बी के दरमियान एक रेजिस्टर, तो ए से बी के दरमियान एक रेजिस्टर, बी से सी के दरमियान दूसरे रेजिस्टर, बी से सी के दरमियान दूसरे रेजिस्टर। तो ये समझिए मेरी R1 है, ये मेरी R2 है अगर उससे कंपेयर करूं तो। अब R3 और R4 कहाँ हैं? बी से मैंने गैल्वानोमीटर लगाया और इस ब्रिज गैल्वानोमीटर के दूसरे सिरे पे एक तार होगी जिसे मैंने तार दिखाया, और शार्प समझिए जिस तरह हमारा नाइफ होता है ना, कटर जो होता है, बिल्कुल शार्प एक नाइफ होगा। वो नाइफ में इसको कहते हैं जोकी। वो जोकी में क्या करूँगा? इस वायर पे मूव करूँगा। जब वो जोकी में मूव करूँगा तो ये मैंने की दबा दी है, स्विच क्लोज कर दिया, करंट फ्लो
हो रहा है, जिस तरह वहाँ समझा था हमने। अगर तो बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब फर्ज करें ये 45 सेंटीमीटर है, फर्ज करें, और यहाँ 47 सेंटीमीटर है। अब हम मूव करते हुए आ रहे हैं, फर्ज करें गैल्वानोमीटर का स्केल जो है, ये स्केल था ना, ये 0 है, लेफ्ट पे भी है और राइट पे भी है। फर्ज करें कि गैल्वानोमीटर की सुई लेफ्ट पे डिफ्लेक्ट हो रही है। आप यहाँ से मूव करते हुए आ रहे हैं, सुई कहाँ जा रही है? लेफ्ट पे। आप आए, आप आगे निकल गए, आप राइट पे जा रही है। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान कहीं है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वापस लाएंगे कि आपके गैल्वानोमीटर की सुई कहाँ जाए? 0 पे। जब गैल्वानोमीटर की सुई 0 पे आ गई तो इसका मतलब है ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ब्रिज क्या हो गया? तो सी और डी के दरमियान आपकी ये वाली रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर, वायर की कोई ना कोई रेजिस्टर होगी ना। अब ये वायर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक रेजिस्टर ये है सी और डी के दरमियान, जो यहाँ हम R4 कहते हैं जिसको, और दूसरी रेजिस्टर है डी और ए के दरमियान, जिसको हम कहते हैं R3। अब ये वायर का हमने कहा यूनिफॉर्म एरिया, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। फर्ज कर लिया मैंने, फर्ज कर लिया कि जो 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस है वो R है। 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, वही पर यूनिट का कॉन्सेप्ट, पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ आप 1 सेंटीमीटर समझ ले R है, तो 2 सेंटीमीटर में कितनी होगी? 2R। 3 सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो ये LX वही लेंथ है ना। LX का मतलब हो गया 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर में कितनी होगी? 40R हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो रेजिस्टेंस इन LX क्या होगी? RLX। सही है। और रेजिस्टेंस इन LR क्या होगी? अगर ये 40 है तो ये 60 है, 100 मीटर की था ना, ये 40 है तो ये 60 है, ऑलरेडी मैंने बताया। तो रेजिस्टेंस इन 60 क्या हो जाएगी? 60 मल्टीप्लाई बाय R, तो ये RLR हो गया। ऐसे ही है ना, ठीक है। अब ये अगर मैं ब्रिज के हिसाब से देखूं तो ब्रिज के हिसाब से ये मेरा क्या है? RLX, R4। ये क्या है? C और D वाला, C और D वाला क्या है? R4। LR है, सही है, RLR है, ठीक है। और D और A वाला क्या है? R3। ये क्या है? R1। ये क्या है? R2। अगर मैं उससे कंपेयर करूं, सही है? ऐसा है? अच्छा ऐसा है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, ये मैं मिटा दे। क्या क्या बोल रहे? अच्छा हाँ सही है, ये R3 है, ये R4। C और D के दरमियान LR है, LR क्या है? R4 है। D और A के दरमियान R3 है, D और A के दरमियान LX है, LX R3 है, ठीक है। अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट करता हूँ, देखिए आसान है। R1 की जगह आ गया X, R1 की जगह क्या आ गया? X, R2 की जगह क्या आ गया? R, R3 की जगह क्या आ गया? RLX, R4 की जगह क्या आ गया? RLR। तो R से R कैंसिल, X क्या हो गया? LX अपॉन LR मल्टीप्लाई बाय R। LX और LR क्या? ये तो लेंथ है, स्केल लगा हुआ है। ये 40 है, ये 60 है, और ये R भी नोन है, ये R भी। तो बस इनको मल्टीप्लाई करना, एक्स निकल आना। अगेन नोन से हम अननोन निकाल रहे हैं, तो एरर नहीं हो सकता, एरर नहीं हो सकता, ठीक है। दोबारा समरी क्या है? समरी ये है कि बेसिकली हमने इसमें वेटस्टोन ब्रिज बनाया। वेटस्टोन ब्रिज इसलिए मैंने मिटाया नहीं, कंपेयर करें। ए और बी के दरमियान R1 है, तो ए ये कॉपर है ना, कॉपर तो समझे मेटल है, तो ये पॉइंट ए है, तो समझे ये भी वही ए है, इसकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। तो ए और बी के दरमियान R1 है, बी और सी के दरमियान, बी और सी के दरमियान R2 है। वो R2 R है जो मैं वैल्यू सेट करूंगा किसी भी एक रजिस्टर की, जिससे पे मुझे बैलेंस पॉइंट मिलेगा। तो R1 X हो गया, R2 R हो गया। अब R4 क्या है? R4 C से D तक जो वायर की लेंथ है उसकी रजिस्टर है, और R3 क्या है? जो A से D तक वायर की रेजिस्टेंस है वो R3 है।
अब हमने कहा फर्ज करें कि 1 सेंटीमीटर में या 1 यूनिट लेंथ में रजिस्टर है स्मॉल आर, कितनी है? तो 2 सेंटीमीटर में कितनी होगी? 2r। 40 सेंटीमीटर में कितनी होगी? 40r। तो ये Lx क्या है? 40। और 60 सेंटीमीटर में क्या होगी? 60r। तो ये Lr क्या है? 60 जनरल वैल्यूज। हमने यही फॉर्मूले में पुट कर दी, r से r कैंसिल हो गया। Lx और Lr आपको नॉन लेंथ पता चल गई, r नॉन रजिस्टर है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अननोन रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज पर ये एक शार्प नाइफ होता है, ये आप मूव करते जाते हैं जब तक कि ब्रिज आपको 0 रीड करके पता कैसे चलेगा? आप मूव कर रहे हैं राइट पे, सुई भी जा रही है राइट पे, ये गिलवानोमीटर की सुई है ना यार, ठीक है। आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट करें यहाँ है, पॉइंटर यहाँ रखा हुआ है आपने, सुई यहाँ है, आप पॉइंटर यहाँ ले गए, सुई और आगे चली गई, तो इसका मतलब है गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या करें? वापस आए, वापस आया, वापस आया, वापस आया, इधर आया, इधर आया तो सुई इस डायरेक्शन में 0 से आगे निकल गई। इसका मतलब है मेरा पॉइंट इस और इसके दरमियान है। अब मैं इस और इसके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता उसको सेट करता जाऊंगा तो मुझे नल पॉइंट क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, कोई सवाल है? ये आज तक एग्ज़ाम में नहीं आया, MCQs में आते हैं इसके सवाल। किस में आते हैं? MCQs में आते हैं। तो बहरहाल वो MCQs के लिए समझे हमने पढ़ लिया, और क्या पता आपकी बारी में आ जाए। ये हिल